क्या मुकेश अंबानी मतलब परस्त हैं या राष्ट्रभक्त? क्या मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी में कुछ खटपट चल रही है? क्या मुकेश अंबानी पैसों के भूखे हैं? क्या मुकेश अंबानी राष्ट्र के लिए समर्पित ना होकर सिर्फ धर्म के लिए समर्पित हैं? आज इन्हीं विषयों पर करेंगे बात मुकेश अंबानी की कुंडली से। मुकेश अंबानी की कुंडली मैंने गूगल से निकाली है, आपको भी मिल जाएगी, आप चाहे तो आराम से मिल जाएगी। मुकेश अंबानी का वृश्चिक लग्न है और लग्न में शनि बैठा हुआ है। पहली ही बात, पहले ही फ्रेम से क्लियर हो जाता है कि मुकेश अंबानी मतलब परस्त हैं। जब इस लग्न में शनि बैठा हुआ है तो मुकेश अंबानी मतलब परस्त है, लेकिन लग्न को मंगल देख रहा है, इसलिए मतलब परस्त होने के बावजूद भी धार्मिक हैं। अब बात दूसरी, मुकेश अंबानी पैसे के भूखे हैं। हाँ, चंद्रमा इनके द्वितीय घर में बैठा हुआ है, गज केसरी योग बना रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति 10वें स्थान में है। तो मुकेश अंबानी को हमेशा पैसों की पड़ी रहती है कि धंधा कैसे आए। अब बनिया तो धंधा ढूंढता ही है, लेकिन ये इनके अंदर ज्यादा ही है। तीसरी बात, क्या मुकेश अंबानी राष्ट्र से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं? जी हां, ये कुंडली बताती है, क्योंकि मुकेश अंबानी की कुंडली में राहु द्वादशस्थ बैठे हुए हैं। जब राहु द्वादशस्थ बैठते हैं और लग्न में शनि बैठता है मंगल के लग्न में, तो वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। उसे राष्ट्र से नहीं, अपने आप से, अपने परिवार से ज्यादा प्यार होता है। इसके बाद वो राष्ट्र की सोचता है। दूसरी बात, मुकेश अंबानी के 10वें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसलिए वो धार्मिक हैं, इसलिए वो धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन वो दान पुण्य करते हैं अपने व्यापार के लिए, वो दान पुण्य करते हैं अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए नहीं, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं। ये उनकी कुंडली बताती है। और अब आखिरी चर्चा, हर जगह पर यह चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी में खटपट चल रही है। तो इन दोनों की खटपट में विजयी कौन होगा? क्या मुकेश अंबानी पीएम मोदी को हिला देंगे, इनकी सरकार को गिरा देंगे? ऐसी चर्चाएं मैंने सुनी थी, इसीलिए मैं आज मुकेश अंबानी की कुंडली पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि क्या ये बात कुंडली से कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपको बता दूं, मुकेश अंबानी की कुंडली में इस वक्त बुध की दशा चल रही है। बुध 2 घरों का मालिक है, एक लाभेश और एक अष्टमेश। लाभेश मतलब इनकम सोर्स देगा, और वो मुकेश अंबानी को फायदे हुए भी हैं। रूस यूक्रेन जंग में कहा जा रहा है कि जितना तेल भारत ने खरीदा वो सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी ने खरीदा। तो वो ये कुंडली बता रही है, कुंडली भी यही बता रही है कि इनकम सोर्स। लेकिन अष्टम घर का मालिक है, अष्टम घर का मालिक मतलब के मुकेश अंबानी को बहुत सारे कष्ट भी मिल रहे हैं। और एक बात जो मोदी से जोड़कर देखी जा रही है, जीत किसकी होगी? तो आपको बता दूं, लग्न मोदी जी का भी वृश्चिक है। जहां यहां शनि बैठे हैं वहां मंगल बैठे हैं, तो मोदी जी की ही जीत होगी अगर इन दोनों में टकराव होता है तो। इनको बुध की दशा चल रही है, इसलिए ये अपने इनकम सोर्सेज के लिए कोई भी तिकड़म बिठाने के लिए तैयार हैं, ये कुंडली बता रही है। लेकिन वही इनकम सोर्सेज जो ये बिठाने के लिए तिकड़म बिठा रहे हैं, अष्टमेश भी है। अगर इन्होंने कुछ 19-21 की तो इन्हीं के लिए खतरा हो जाएगा। इनके जीवन का सारा पुण्य जो अर्जित इन्होंने किया हुआ है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बुध जो है, क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ है, छठे घर में बैठा अष्टम घर का मालिक इतना तांडव मचा देता है जीवन में, वो जो परिवार हंसता खेलता है उसे बर्बाद करके रख देता है। अगर बुद्धि और विवेक का दुरुपयोग किया, अगर सदुपयोग करेंगे तो ये समय आराम से निकल जाएगा, और 4 पैसे जो इन्होंने कमाए हैं वह भी आराम से इनको पच जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई तिकड़म बिठाने की कोशिश की तो इनकी लग्न कुंडली जो कह रही है वो सिर्फ इनकी हार बता रही है, जीत कहीं नहीं लग रही। तो उन सभी मित्रों को भी जवाब मिल गया होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी की कुंडली के लिए मुझे सवाल कर रहे थे कि जीत किसकी होगी। मुकेश अंबानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हैं। जरूरी नहीं है कि कोई धार्मिक व्यक्ति राष्ट्रभक्त भी हो।
धर्म अपने लिए भी किया जाता है, अपने परिवार के लिए भी किया जाता है। तो ये थी आज मुकेश अंबानी की कुंडली। आगे फिर किसी सेलिब्रिटी की कुंडली पर चर्चा करेंगे। आप बताइए किस सेलिब्रिटी की कुंडली पर चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में सवाल और जवाब आपके इंतजार रहेगा हमें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।